हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन 90। आज हम आप लोग भारतीय संविधान को एक संक्षिप्त रूप में बताएंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं। इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए, भारतीय संविधान में मूल संविधान जब बना था तो उस समय हमारे संविधान में अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूचियां 8 थी। ठीक ठीक, ओके। उसके बाद देखिए, जब पूछा था गणना की दृष्टि से, ठीक ना, एक होता है कि मूल संविधान में कितने थे, आप बताएंगे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, अनुसूचियां 8 थी। उसके बाद आप गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 463 अनुच्छेद हैं, भाग 25 हो गए हैं, अनुसूचियां जो हैं 22 हो गई हैं। ठीक, और उसके बाद फिर भी आपसे पूछेगा, तब भी आप यही बताएंगे कि मूल रूप से अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है, अनुसूचियां जो है संविधान संशोधन करके 12 कर दी गई हैं। ओके, ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक ना। कोई भी पूछेगा कि मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, ठीक, इसको आप लोग बता ले जाएंगे। अब इसमें देखिए, हम आप लोगों के भारतीय संविधान के जितने भाग हैं, टोटल कितने हैं? टोटल 22 भाग हैं। ठीक, 22 भाग के बारे में क्या क्या दिया गया है संविधान में, उसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करते हैं। ठीक ना। अब देखिए आप, भाग 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब केंद्र का, और राज्य का मतलब जितने राज्य हैं उसके बारे में करा। ये अनुच्छेद किस में दिया गया? अनुच्छेद 104 में दिया गया है इसको। ठीक, ओके। भाग देखिए, सेकंड में क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक, नागरिकता का मतलब समझ रहे हैं कि जो कुछ है बाहर के, मतलब कि विदेशी नागरिक भी यहाँ आके नागरिकता ले लिए हैं, और इंडिया के नागरिक तो है ही। ठीक, अभी हम नागरिकता के बारे में डिटेल चर्चा अगले क्लास में करेंगे। बस आप इस समय अभी इतना ही समझ लीजिए कि नागरिकता किसमें है। तो नागरिकता भाग 2 में है, और अनुच्छेद आपका है 5 से 11 तक। ठीक, अब उसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार, 12 से 35 अनुच्छेद है। भाग 3 में क्या है? अनुच्छेद, बताइए, बोलो 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 बेटा। भाग 3 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 तक है। ठीक, इतना आप समझ गए? हाँ बोलो, क्या बात बताओ। हाँ, नागरिकता को भी मैं आगे 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 एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नागरिक कितने प्रकार की नागरिकता है, कौन कौन भारत के नागरिक होते हैं, कौन कौन विदेशी नागरिक होते हैं, किनको नागरिकता दी जाएगी, किसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे आप समझिए इसको। भाग 3 में आपका क्या आ रहा है? मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक। ठीक, ओके। उसके बाद भाग 4 में आ रहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 36 से 51 तक होते हैं। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन आगे अगली क्लास में होगी, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब भाग 4 क है। देखिए, ठीक है, जब संविधान संशोधन हुआ था तो नया कुछ भी नहीं किया गया था, भाग बस उसको क ख ग घ अंग तक करके जोड़ दिया गया था। इसीलिए भाग 4 की जगह पे उसके बाद जब भाग 5 पे आते हैं तो भाग 4 क जोड़ा गया है। 4 क में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य आपके 51 क में है। ठीक, मौलिक कर्तव्य कितने हैं ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें अभी आ नहीं पाएंगे वो सब। देखिए, भाग 5, भाग 5 में क्या है? संघ है। संघ में इसमें दी गई है संघ की परिभाषा क्या है, संघ में कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें यही सब चीजें दी गई है, 52 से 151 तक। भाग 6 में क्या है? राज्य है। अब इसमें राज्य की परिभाषाएं भी दी गई हैं, राज्य के नागरिक कौन कौन होते हैं, राज्य के नागरिकों का कर्तव्य क्या है, ये सब चीजें आपको भाग 6 में मिलेंगी, 152 से 273 तक। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब ये होता है कि संघ जो जितने हैं और राज्य में
कितने क्षेत्र हैं, उस सब के बारे में आपको डिटेल जानकारी नेक्स्ट क्लास में दी जाएगी, 239 से 242 तक। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट आपका है भाग 9, ये हमेशा आता है कि भाग 9 में क्या क्या है, तो आप बताएंगे पंचायतें। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, पंचायतें हैं। अब पंचायतें में पूछ दिया कि अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद आपका आ जाता है 243 से 243 र तक। कितने हैं, 243 से 243 र तक। ठीक, अब इसको कैसे बताएंगे आप, ये कब हुआ था, इसको बताएंगे जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तब इसको स्थापित किया गया था, इसको भाग 9 को और पंचायतों को। ठीक, अब इसमें देखिए भाग 9 फिर इसको 9 क कर दिए। ठीक है, क्या अलग से कुछ देखिए नहीं कि भाग 10 कर दिए 11 कर दिए, भाग 9 क में इसको जोड़ दिए, तो भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं। क्या है, नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाएं का अनुच्छेद क्या है, 243 त से 243 य 6 तक है। फिर आपको साथ में अनुच्छेद भी इसके याद रखने पड़ेंगे। ये कौन सा संविधान संशोधन है, ये 73 है, तो ये 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलो बताइए भाग 9 में क्या है, नगर पंचायतें। ठीक, अनुच्छेद क्या है, 243 से 243 र तक है। भाग 9 क में क्या है, भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं, 243 त से 243 य 6। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ये 9 में, 9 बोलो, 9 में 73 है, और जब 9 क में पूछेगा तो 74 संविधान संशोधन है। ठीक ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, मैचिंग कराने के लिए भी आता है। ठीक है, 9 क में क्या है, 9 में क्या है, 9 क में क्या है, और 9 ख में। अब आप आ जाएंगे 9 ख में। देखिए 9 ख में है सहकारी समितियां। ठीक है, अब सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 य ज से य 9 तक है। किससे है, 243 य ज से य 9 तक है।